आप जो भी पाना चाहते हैं जीवन में, कुछ भी पाने की आकांक्षा हो, कुछ भी होने की आकांक्षा हो, कहीं भी पहुंचने की आकांक्षा हो, आपकी ये सारी आकांक्षाएं पूरी हो सकती हैं। और इनको पूरा करने का एक विज्ञान है। इस विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण सूत्र हैं। पहला सूत्र है, जो भी आप पाना चाहते हो, आपकी मांग आपको स्पष्ट होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए कि आप क्या पाना चाहते हो। जैसे आप धन पाना चाहते हो तो आपको स्पष्ट हो कि कम से कम कितना धन आपको चाहिए। ये नहीं कि बहुत सारा धन, कितना धन चाहिए, मांग आपकी स्पष्ट होनी चाहिए। लेकिन मैंने देखा जिंदगी में अधिकांश लोगों को अपनी मांग स्पष्ट नहीं होती है। आते तो हैं आप, लेकिन स्पष्ट नहीं होता कि क्या क्या पाने की प्यास लेकर आए, और पूरी जिंदगी बीतती चली जाती है, लोगों को पता नहीं होता अपनी जिंदगी के लक्ष्य का। क्या आपने कभी सोचा कि इस संसार को छोड़ते समय, अंतिम सांस लेते समय, आप किस अवस्था में पहुंचकर संसार को छोड़ना चाहते हैं? किसी ने सोचा? जहां जहां भी जाता हूं, मैं पूछता हूं लोगों से, एक भी आदमी नहीं मिलता जो ये कहता हो कि मैंने अपनी जिंदगी की मांग समझ ली है, मैंने स्पष्ट कर लिया है मुझे क्या क्या पाना है जिंदगी में, और संसार को छोड़ते समय मैं इस अवस्था में पहुंचकर संसार को छोड़ना चाहता हूं। एक भी आदमी नहीं मिलता जो ये बता सके। आपको ये भी नहीं पता है कि अगले 10 सालों में आप क्या क्या पाना चाहते हैं, कहां पहुंच जाना चाहते हैं। आपको ये भी नहीं पता है कि अगले 5 सालों में आप क्या क्या पाना चाहते हैं, कहां पहुंच जाना चाहते हैं। आपने इस पर भी नहीं सोचा है कि इस वर्ष के अंत में क्या क्या पा लेना चाहते हैं, कहां पहुंच जाना चाहते हैं। और इसी तरह आपको अपने जीवन की मांग आज भी स्पष्ट नहीं होती। आपको चीजें इसलिए नहीं मिलती कि आपकी मांग ही स्पष्ट नहीं है। पहली जरूरत है आप अपनी मांग स्पष्ट कर लें। मांग कैसे स्पष्ट होगी, इसके लिए मैंने डायमंड डायरी लिखने का सुझाव दिया है। हर रोज प्रातः काल उठकर डायमंड डायरी लिखें। ब्रह्मांड का अद्भुत नियम है, जिसके अनुसार जिस समय जो चाह आपके भीतर पैदा होती है, उसी समय ब्रह्मांड उस चाह को पूरा कर देता है। द मोमेंट यू आस्क इट इज गिवन। जिस क्षण आप कोई चीज मांगते हैं, उसकी इच्छा करते हैं, उसकी चाह करते हैं, अस्तित्व के द्वारा दे दी जाती है आपको। अस्तित्व कोई भेदभाव नहीं करता है, लेकिन कुछ लोगों को मिल जाती है, कुछ लोगों को नहीं मिलती। बहुत थोड़े से लोगों को मिलती है, अधिकांश लोगों को नहीं मिल पाती। उसका कारण क्या है? क्योंकि आप रिसीविंग मोड में नहीं होते। कितना भी आपको दिया जाए, अगर आप रिसीविंग मोड में नहीं है तो वो चीज आपको नहीं मिल सकती है। जैसे लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है, आप खुले आसमान के नीचे खड़े हैं और आपको बहुत प्यास लगी है, लेकिन क्या पानी के बरसते रहने से आपकी प्यास बुझ जाएगी? नहीं बुझेगी। प्यास तो तभी बुझेगी जब आप चुल्लू बांधेंगे और पानी को मुंह के पास ले जाकर पानी पिएंगे। जब आप चुल्लू बांध लेते हैं, तभी आप उस पानी को प्राप्त करने के लिए रिसीविंग मोड में होते हैं। पानी को प्राप्त करने की पात्रता तभी आपके भीतर पैदा होती है, अन्यथा पानी सारा बरस कर चला जाता है, बह जाता है और आपकी प्यास पूरी नहीं हो पाती। तो रिसीविंग मोड में कैसे हों? रिसीविंग मोड में होने का एक ही उपाय आज तक पैदा हो सका है, और उस उपाय का नाम है प्रार्थना। इसीलिए दुनिया के सभी धर्मों में एक चीज पैदा हुई, और चाहे तमाम सारी चीजों में मतभेद हो, लेकिन एक चीज सभी धर्मों में कॉमन है। उस कॉमन चीज का नाम है प्रार्थना। लेकिन प्रार्थना का मर्म, प्रार्थना का विज्ञान, प्रार्थना का अर्थ तुम्हें नहीं पता। तुम प्रार्थना के नाम पर वही करते हो जो प्रार्थना का उल्टा है। प्रार्थना का अर्थ मांगना नहीं होता। तुम प्रार्थना के नाम पर सिर्फ मांगों की सूची लेकर बैठ जाते हो। हे प्रभु, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। नहीं, प्रार्थना का अर्थ होता है धन्यवाद के भाव से झुक जाना कि प्रभु तुमने मुझे ये भी दिया है, ये भी दिया है, ये भी दिया है,
इसके लिए तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। लेकिन तुम प्रार्थना के नाम पर कभी धन्यवाद नहीं देते। और जिसके जीवन में धन्यवाद का भाव पैदा नहीं हुआ, वो दिनों रात मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, सिनेगा के चक्कर काटता रहे, लेकिन उसकी प्रार्थना शुरू ही नहीं हो पाती। इसीलिए तुम्हारी प्रार्थना ही तो अभी तक शुरू ही नहीं हुई। तुम चाहते हो कि तुम्हारी जिंदगी में सच्ची प्रार्थना पैदा हो, तो धन्यवाद के भाव से झुकना सीखो। जो व्यक्ति हर पल धन्यवाद के भाव से भरा होता है, वो जहां होता है वहीं प्रार्थना में होता है। लेकिन लोग मुझसे कहते हैं, गुरुदेव जिंदगी की इतनी सारी समस्याएं हैं, आर्थिक समस्या है, बेटे को नौकरी नहीं लग रही, बेटी का ब्याह नहीं हो रहा, इन सारी समस्याओं के रहते रहते कैसे धन्यवाद का भाव प्राणों में पैदा हो? धन्यवाद का भाव आता ही नहीं, शिकायत का ही भाव पैदा होता है। मैं कहता हूं, कोई भी व्यक्ति इतना दीनहीन, दरिद्र नहीं है जिसको परमात्मा ने कुछ भी ऐसा नहीं दिया है जिसके लिए वो धन्यवाद न व्यक्त कर सके। अगर तुम सोचते हो कि तुम्हारे प्राणों में धन्यवाद का भाव नहीं पैदा होता, तो तुम मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे नहीं, सप्ताह में एक दिन अस्पताल जाओ। और जब अस्पताल जाओगे और देखोगे कि तुम्हारी छाती पर प्लास्टर नहीं बंधा है, तुम्हारे शरीर में किसी दूसरे शरीर का खून नली के द्वारा नहीं पहुंचाया जा रहा है, तुम्हारे गले में छेद करके नली के द्वारा लिक्विड जूस नहीं डाला जा रहा है, तो धन्यवाद के भाव से तुम्हारे प्राण परमात्मा के चरणों में झुक जाएंगे।